बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस डेटा वैलिडेशन ट्रिक्स के बारे में मैं बताऊंगा कुछ ऑप्शंस के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ जैसे हमारा कुछ सेल्स का काम है, ठीक है जी, या कोई शॉप वगैरह है हमारी, अब उसमें नाम या फिर आईडी से हमें कुछ सेल कर रहे हैं और उस आईडी पे हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है 50,000 तक का अमाउंट सेल्स होना चाहिए। उससे अगर क्रॉस हो रहा है 50,000 से क्रेडिट के ऊपर तो वो एंट्री एक्सेप्ट ना हो उस आईडी पे, उस आईडी की या उस नेम की। तो ये किस तरह से कर सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे 101 है और इस पर कंपनी है या फिर कोई कस्टमर का नाम हमने लिख लिया और उसने हमसे फर्स्ट टाइम परचेजिंग करी 12,500 की, ठीक है जी। कंपनी से कांटेक्ट होते हैं, माल चला गया हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट फिर और किसी कस्टमर के साथ हमने डील करी, उसका कोड आ गया ये, और फिर उसके साथ जो है उसका अमाउंट आ गया ये। अब इसी तरह हमारा कंटिन्यू चलता जा रहा है काम, ठीक है जी। अब आईडी हमारे पास आ रही है, लेकिन कस्टमर किसी अलग अलग नाम से हम सेल्स कर रहे हैं उसको, रिकॉर्ड्स को, ठीक है। जैसे जिस कंपनी में किस कस्टमर से हमारी डील हुई है तो उस कस्टमर को हमने सेल्स करी। अब 101 पे उसके बाद हमारे पास जो है वो वकास ने 25,000 का ऑर्डर सेल्स किया और इसको हमने एंट्री कर ली अपने पास। अब इस तरह से चलती जा रही है एंट्री, ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम 50,000 या इससे 1 लाख या फिर जो भी आपकी क्रॉस लिमिट है उससे वो ऊपर ना जाए रेंज उस आईडी के ऊपर। तो इस तरह से फिर डेटा को चेक करने के लिए फिर रिहान ने हमसे परचेज किया 25,600, ठीक है जी। अब ये जैसा हम एंट्री कर रहे हैं तो इस तरह की कंडीशन एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि 25,000 ये रहे, 25,000 तो 50,000 से ऊपर चली गई एंट्री हमारी, तो इसको एक्सेप्ट ही ना करें। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे कस्टम में जाएंगे, यहाँ पर इक्वल सम इफ और यहाँ से ऑल रेंज। अब आईडी से मैंने कहा है चेक करना है हमें, अगर आपका नाम का है तो फिर नाम का कॉलम आप सिलेक्ट कर लें। फिलहाल हम आईडी से जा रहे हैं कि इस आईडी को चेक करते हुए कि उस पर इतनी लिमिट क्रॉस ना हो इस अमाउंट से ज़्यादा। तो हमने आईडी का कॉलम सिलेक्ट, इंटायर सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर फर्स्ट सेल सिलेक्ट, ठीक है जी। पहले इंटायर कॉलम फिर फर्स्ट सेल सिलेक्ट। सम इफ अगर हमने वैसे पढ़ा हुआ है और आप देखते हैं मेरे चैनल पे तो सम इफ की वीडियो काफ़ी मैंने अपलोड करी हुई है। उसमें जो सेंटेंस होता है हमारे पास सबसे पहले उसके अंदर रेंज होती है, तो रेंज हमने वो कॉलम जिससे हमें क्राइटेरिया देना है वो कॉलम सिलेक्ट के बाद क्राइटेरिया, फिर उस कॉलम में क्या क्राइटेरिया है तो वो सेल, फिर उसके बाद सम रेंज। तो अब इधर सम रेंज के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे जिस तरह हेडिंग के पास हमने कोड का कॉलम पूरा सिलेक्ट किया है, ऐसी सी मेरे पास कॉलम है, इसके अंदर हमें मैक्सिमम चेक करनी है। इंटायर कॉलम सिलेक्ट के बाद ये सम रेंज और यहाँ ब्रैकेट करेंगे किलोज। अब डेटा वैलिडेशन जो है सेल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या कंडीशन देनी है, लेस देन इक्वल, यानी इन सब इफ को देखें और ये लेस देन इक्वल होना चाहिए 50,000, क्योंकि 50,000 से, ठीक है जी। तो ये फार्मूला लगेगा कि इस आईडी पे इस अमाउंट से ज़्यादा कि क्रेडिट पे ना जाए और कोई भी सेल्स हमारी। तो हमने कंडीशन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद दे दी, लेस देन इक्वल 50,000, ठीक है जी। तो यहाँ वो वैल्यू आएगी जिसमें आप मिनिमम देना जो अलाउ करना चाह रहे हो वो, ओके। अब देखें यहाँ पर 101 आईडी की मैंने एंट्री करी और इस दफ़ा रिहान ने ऑर्डर किया यहाँ पर और अमाउंट जा रहा है हमारा 26,000। अच्छा, डेटा वैलिडेशन को ड्रैग भी करना है क्योंकि क्लिक हमारा फर्स्ट सेल पे हुआ था यहाँ पे, तो इसलिए एक्सेप्ट हो गई एंट्री। डेटा वैलिडेशन जिस सेल पे हमने लगाई है उस सेल पे क्लिक करने से इस ऑप्शन में जाएंगे तो डेटा वैलिडेशन शो करेगा। इस सेल में लगी हुई है, अब नीचे देखा अभी हमने ड्रैग नहीं करा तो इस सेल में डेटा वैलिडेशन नहीं आ रही कुछ भी। करना क्या है, इस सेल को आपको कॉपी करना है, डेटा वैलिडेशन को ड्रैग करने के लिए कॉपी कर लें और इस कॉलम के अंदर हमें वैल्यू को चेक करवाना है, ऑल कॉलम।
जहाँ तक एंट्री हो सकती है सिलेक्ट करें, कंट्रोल अल्टर वी, और यहाँ पर ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल आएगा, डेटा वैलिडेशन बस चेक लगाएं, ओके करें। ठीक है जी, अब इसके अंदर एंट्री करके देख लेते हैं। दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन डिफाइंड फॉर दिस सेल। एक अनस्टेबल मैसेज आ रहा है जो ना समझ में वाले कोई यूज़र है तो उसको समझ में नहीं आया। अगर इस तरह आप चाह रहे हैं कि इसको पता भी चले कि क्या रिस्ट्रिक्शन है जो यहाँ एंट्री नहीं हो रही, तो इसके लिए आप अपना एरर भी पास कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर आप एरर अलर्ट में जाएं, टाइटल मैक्सिमम 50,000 सेम आईडी, जो भी एरर पास आपको यहाँ पर रखना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ओके कर दें। अब एंट्री करेंगे तो ये एरर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अब 50,000 से सामिन का ऊपर हो रहा है तो ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ 12,000 कर दूँ तो एक्सेप्ट होगा। तो ये तो हुई एक एग्जाम्पल। एक और अदर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे स्कीम आती है, एहसास प्रोग्राम वगैरह की आई थी कि भाई NIC पे इनको 12,000 रुपये मिलेंगे, तो इस तरह की कंडीशन जो है कि सेम वन टाइम इनको पे मिलेगी और उसके बाद नहीं होगी। तो ऐसी अगर एंट्री रिकॉर्ड करनी है कि हम चाह रहे हैं डुप्लीकेट ना हो, एक दफ़ा जो मिल चुकी है उसके बाद दोबारा से वो एंट्री इसके अंदर ऐड ना हो, या और कोई भी इस तरह का कोई काम है आपका कि आप चाह रहे हैं कि जहाँ एक दफ़ा हो गया वो काम, आईडी, नाम या कोई भी ऐसा डेटा जो आप चाह रहे हैं कि उसके बाद उसकी दोबारा एंट्री ना हो, कॉन्टेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, तो उस कंडीशन के लिए भी आप डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो एग्जांपल दी है एहसास प्रोग्राम की दी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से था कि NIC पे आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से आप उस कंडीशन के लिए क्या सेटिंग करेंगे इसकी कि जिनको मिल गया है दोबारा उस NIC की एंट्री ना हो। तो इसके लिए हम जैसे यहाँ पर अब एक ये जैसे मिसाल के तौर पर आईडी इंटर करी हमने और इनको हमने पे कर दिए। ठीक है जी, ये अमाउंट पे हो गया, पे डेट भी आ गई इनकी। उसके बाद नेक्स्ट एक और आईडी आ गई, इनको भी अमाउंट पे हो गया, डेट इनकी सेम डेट को कर दिया। तो अब इस तरह कंटिन्यू हम काम को करते हुए जा रहे हैं। और अब इसमें मुझे क्या चेक करना था कि यहाँ पर कोई डुप्लीकेट दोबारा से एंट्री ना हो सके जिनको मिल चुके हैं उनकी। तो हम यहाँ पर जैसे अब इनको दे दिए हमने, अब मैं इनको दोबारा अगर मैं एंटर कर रहा हूँ, मेरे पास एक ऑर्ड में इनका डाटा है या नहीं ये नहीं पता, मैं एंट्री करूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9 1, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं हो कि ये एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपकी डेटा में। तो इस कंडीशन के लिए फिर क्या करेंगे, इसके लिए आपको फर्स्ट सेल में आना है। फर्स्ट सेल में आने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और इसी में आ जाएंगे फर्स्ट सेटिंग में जाएंगे कस्टम में यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला इक्वल काउंट इफ। अब इसमें रेंज सेलेक्ट कर लें, पूरा कॉलम हेडिंग के पास से क्लिक करेंगे, ए कॉलम से ए, यानी पूरा कॉलम रेंज बाद में भी एंट्री हो सकती है डाटा की वहाँ पे। और फिर फर्स्ट सेल सिलेक्ट जहाँ से एंट्री स्टार्ट हो रही है A2, ब्रैकेट क्लोज बराबर है 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस, ऑलरेडी डुप्लीकेट एंट्री, नो नॉट अलाउ, कुछ भी आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, डुप्लीकेट कर दिया मैंने।
अब देखें जैसे अभी हमने लिख लिया था तो एक्सेप्ट हो गया था। अब जैसे किसी का दोबारा अगर रिकॉर्ड में ये नाम आ रहा है हमारे पास, इसी तरह कोई भी हायरिंग है, कोई पहले आपके कोई अपॉइंट हुए हैं बेचारा दोबारा उनकी इस तरह की हम जॉब ना आए हमारी कंपनी में, तो उसमें भी चेक कर सकते हैं इस तरह रिकॉर्ड आप, जो इसमें लिस्ट बनी हुई होती है वहाँ पर आपकी ये ऑप्शन हेल्प करेगा। अच्छा, इसको भी मैंने ड्रैग नहीं करा। कंडीशन अभी देखें इस सेल में हमने लगाई है तो अभी डेटा वैलिडेशन की यहाँ पे शो नहीं हो रही। जिस सेल में लगी हुई है सिर्फ उसी सेल में शो करेगा। ठीक है जी, तो इसको ड्रैग के लिए तरीका मैंने बताया, कॉपी, और अब इसको जहाँ तक आप काम करना चाह रहे हैं वहाँ तक सिलेक्ट करें, Ctrl+Alt+V वैलिडेशन। ओके, डुप्लीकेट। ठीक है जी, अपना एरर या मैसेज जो लिखा हुआ प्रिंट करना चाह रहे हो लिख लें, द वैल्यू डज नॉट मैच। इधर भी आप जो अपना लिखा हुआ चाह रहे हैं टेक्स्ट डिस्प्ले में दिखा सकते हैं, दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह से जो भी एंट्री होगी डुप्लीकेट वो अलाउ नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हेल्पफुल रही होगी आज की क्लास। प्रैक्टिकल प्रोफेशनल में इसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस को, जहाँ में मैनुअल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डेटा में काम करते हुए, तो डेटा वैलिडेशन से काम करके इस तरह से हम बहुत आसानी से ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जब फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।